डिटेक्शन सेंटर मतलब समझ जाओ, वहां से अब फिर जिस देश से आया है वहां पर तुमको पहुंचाने का व्यवस्था कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि ये कोई धर्म जाति को लेकर कोई ज्यादा इसमें विवाद नहीं है। तुम अगर किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का, अगर तुम रहता है तो तुम प्रूफ कर देगा। डर किसको है? जो व्यक्ति यहाँ पे नया है, जो यहाँ पे अचानक से आया है, समझ में आया, जो साबित नहीं कर पा रहा है, इतना कुछ साबित करने के लिए दे दिया है, तो साबित करो ना, क्या दिक्कत है? तुम अगर यहाँ रहता है तो कर ही सकता है। मतलब अनूप साबित नहीं कर देगा? अंशु मेरा चाचा है, नहीं साबित कर देगा? हाँ, कर देगा कि नहीं? सागर मौसी को साबित नहीं कर देगा? मेरा मौसी है, साबित कर देगा कि नहीं? हाँ, नहीं कर देगा। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब यही है कि नितिन हमको साबित नहीं करेगा सर जी मेरा चाचू है। हाँ, साबित नहीं कर देगा नितिन? हाँ, तो तुमको एनआरसी में नाम आएगा तुम्हारा? हाँ, साबित नहीं कर देगा? हाँ, प्रतीक भी आंक रहा है, वो भी साबित करिए देगा। अरे देखो एनपीआर, अब अगर हम लोग आ गए एनपीआर में, एनपीआर में आ गए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सीएए का फुल फॉर्म, एनआरसी का फुल फॉर्म, एनपीआर का फुल फॉर्म, धीरे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पे बात आया, सीएए में बोला कि जो जो व्यक्ति आया है वो लोगों को क्या किया जाए, जो जिसको कोई मारा पीटा, दूसरा देश में मार और खा के भारत में आ गया, उसको नागरिकता दिया जाएगा। एनआरसी में बोला कि जो व्यक्ति बाहर से आया है वो, उसको क्या किया जाएगा, उसको पाकिस्तान बांग्लादेश के लड़ाई के समय में धार्मिक प्रताड़ना से नहीं, इसी तरह भाग के चला आया है, लड़ाई से डरकर क्या हुआ, भाग के चला है, तब उसको जो है वहां पे साबित करना होगा कि हम इतना साल से रह रहे हैं, डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। अगर सारा साबित कर देता है तो वहां का नागरिकता मिलेगा, अगर यहाँ का साबित नहीं कर पाएगा तो यहाँ का नागरिकता नहीं मिलेगा। लेकिन एनपीआर, अच्छा एक चीज बताओ, क्या गलत है? मोटा मोटी ठीक है कि नहीं? काम लायक है सबको। अब देखो डर किसको है? जो व्यक्ति यहाँ पे, जो व्यक्ति अचानक से किसी देश से भाग के आया है 2019 में, 2020 में, 2015 में, 2016 में, 2024 में भाग के आया है, वो लोग को ज्यादा परेशानी है। देखो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है, देश में कितना आदमी रहता है उसी का रजिस्टर है। इसे नागरिक अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। माने पंचायत से लेके राष्ट्रीय स्तर पे, माने पूरा देश में से लेके पंचायत, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, पूरा सब में उसका तैयार किया गया। आपका परिवार कितना है? आपका परिवार में कितना आदमी है? 5 आदमी है, 4 आदमी है, 6 आदमी है, कितना आदमी है? 10 आदमी है, 15, किसके परिवार में कितना आदमी है? ठीक है। और
कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। परिवार के बारे में बताना होगा। तुम अब झूठ बोल के बाबू रहने का अधिकार नहीं है। झूठ बोल के आ गए इस देश से भाग के उदेश आके आराम से यहाँ पे अपना बरंडा भाज रहे हैं, वो अब चलेगा नहीं। सरकार पूरा एक्टिव हो गया, संविधान भी एक्टिव हो गया है, सब बोल रहा है कि सिस्टम में आप आइए, दिखाइए, अगर आप रहते हैं, बाप दादा रहते हैं, उसको प्रूफ कीजिए, दिखाइए, उसके बाद रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं प्रूफ कर पाए तो डिटेंशन सेंटर भेजेगा, उसके बाद वहां से आपको वहां पे विदाई कर देगा। समझ में? अब तुम रो के जाओ चाहे गा के जाओ, जैसे भी जाओ तुमको जाना ही पड़ेगा। अब देखो इसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी, जनसंख्या का गणना होगा, जनसंख्या का क्या होगा, गणना होगा। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा, सही आंकड़ा मिलेगा कि कितना आदमी भारत में रह रहा है, कितना कितना आदमी यहाँ पे रह रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। देखो एसआईआर अभी स्टार्ट होने वाला है। एसआईआर का फुल फॉर्म होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल एसआईआर में यही बोल रहा है, वोटर कार्ड के बारे में बोल रहा है। बच्चा लोग तो उसका कोई मतलब नहीं है। एनपीआर में तुम्हारा गणना होगा, एनपीआर में तुम्हारा गणना होगा क्योंकि आधार कार्ड है, तुम्हारे आधार कार्ड का चेक वो करेगा, देखेगा घर में कितना, छोटा बच्चा से लेके सबका नाम उन सब लिख के ले जाएगा। लेकिन एसआईआर में जो जो बड़ा व्यक्ति है, ध्यान से सुनो, जो जो बड़ा व्यक्ति है जिसका एसआईआर बता रहा है कि जो जो बड़ा व्यक्ति है जिसका वोटर कार्ड में नाम है, ठीक है, जो अगर मान लो मेरा नाम है तो मेरा सन 2002 में मेरा नाम होगा कि नहीं, अगर है तो सही है, तो हमको अपना बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा, या मेरा जो एडमिट कार्ड है वो दिखाना होगा, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सन 2000 में हम छोटा थे, सन 2002 में हम छोटा थे, मेरा वोटर कार्ड नहीं था, तो हमको अपना पापा का दिखाना होगा। हमको किसका दिखाना होगा? अपना, तो सन 2002 में। अब तुम बताओ, जो व्यक्ति बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, कहीं से भाग के आया है, लेकिन वो अपना पिता का सन 2002 में कैसे दिखाए, दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। तो उसका नाम एसआईआर के तहत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत उसका वोटर कार्ड को नाम काट दिया जाएगा, उसका नाम को क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। लेकिन डर किसको है? जो व्यक्ति अचानक से भाग के आया है उसको डर है, तुमको डर नहीं है। समझ में आया? ओके।